क्योंकि जितने भी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लॉक वाले और खास करके ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, ये सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे जेईई मेंस जेईई एडवांस हो चाहे आपका नीट हो। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, तो ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इतना मुफ्त में सामान तो सब्जी वाला भी औरतों को नहीं देता, ठीक है। इतना फ्री में आप जितनी मर्जी सब्जियां ले आओ, वो फ्री में इतना सामान नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ, उसका एक ही कारण है, मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर नॉलेज है, वो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं आपको बांटूं, मैं इस दुनिया को बांटूं। दिमाग के आपके जो न्यूरॉन्स है ना, वो ना मैंने स्टिमुलेट करवा दिए, एक्टिव करवा दिए सवाल में, तो मेरा नाम आपको पता ही है, ठीक है। अगर वो फोर्स इससे ज्यादा बन जाएगी तो ब्लॉक हमेशा फ्लोर के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिवली मूव कर जाएगा। अगर वो रिलेटिवली मूव कर गया तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। अगर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो कौन सी फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है? काइनेटिक। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से रूबरू हूँ आपके सामने। लास्ट लेक्चर में थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो लेक्चर थोड़ा बीच में रोकना पड़ा मुझे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं जो दर्शक नए मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं फ्रिक्शन करवा रहा था पिछले लेक्चर में, तो वहीं से मैं एक एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग कैसे कैसे मार्क की जाती है। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स। तो जो नए हैं मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखें, और आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पुरानी वीडियोज़ का, राइट। तो वो देखकर आप फिर इस वीडियो पर आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं वहीं से। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था। मान लीजिए एक ट्रक मान लेते हैं, राइट। वो इधर जा रहा है सर्टन एक्सेलरेशन से जा रहा है। लेट अस सपोज दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन ट्रक जा रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास लेट अस सपोज 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द ट्रक। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। और गिवन ये है, गिवन द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पर है, द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो फोकस करना है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, राइट। अब देखिए, आप थोड़ा लॉजिक से भी इसको सीख सकते हैं कि ट्रक, अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल जब आगे जा रहा है, कोई भी 4 व्हीलर या कोई भी व्हीकल, उस पर रखी हुई चीज अगर मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ट्रक की एक्सेलरेशन है, जितनी व्हीकल की एक्सेलरेशन है, उतनी ही एक्सेलरेशन उस पर जो पीछे सामान रखा है उसको मिल रही है कहीं ना कहीं से। मेरी बात समझे? तो हमने केवल ये सोचना है, क्योंकि देखिए, अगर तो इसकी इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ट्रक से ज्यादा हो जाती तो ये आगे जाता, ये ट्रक से आगे निकलने की कोशिश करता, यानी ये आगे बचता जाकर। लॉजिक समझ में आता है। अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ट्रक से कम होती तो ये पीछे की तरफ गिरता। यानी दोनों ही केसेस में, जब इसकी एक्सेलरेशन ट्रक से कम है और ज्यादा है, दोनों ही केसेस में ये ब्लॉक रेस्ट पर नहीं रहता। ये लॉजिक समझ में आता है। तो अब अगर वो रेस्ट पर है तो फिर हम ये कह ही सकते हैं कि इस ब्लॉक को कहीं ना कहीं से उतनी ही एक्सेलरेशन मिल रही है जितनी ट्रक की है। तो दिमाग लगाते हैं, इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पे फोर्सेस लग रही हैं। ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है जी, राइट। ये 2G है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये जितनी इसकी है उतनी इसकी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट पर है। तो आप सोच सकते हैं कि इस ब्लॉक को इतनी एक्सेलरेशन मिल कहां से रही है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स होनी ही चाहिए और वो आगे की तरफ होनी चाहिए, और कोई फोर्स मेंशन नहीं है। तो जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, वही इसको सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके दे रही है, ठीक है जी। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं कि यहां से जो इक्वेशन बनेगी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मैंने मार्क कर दी, राइट। और ये जो फ्रिक्शन है ये किसके बराबर रहेगी? न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, m इंटू ए, यानी 2 इंटू 5 10 न्यूटन। और ये जो फ्रिक्शन है, दिस इज ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन। वाई स्टैटिक?
देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये तो मोशन की बात हो रही है, ट्रक तो मूव कर रहा है तो फिर काइनेटिक तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है वो ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं मूव कर रहा। अगर उसने कहा ब्लॉक रेस्ट पर है, ब्लॉक अगर रेस्ट पर है तो यानी उसकी कोई स्लाइड होने की टेंडेंसी नहीं है, उसकी स्लाइड। तो ऑब्वियसली इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द ट्रक, ये फोकस करना है। रिलेटिव मोशन ब्लॉक और उसके नीचे फ्लोर में नहीं है। अगर नहीं है तो कभी भी स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आ सकती, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगी। तो एक तो ये तरीका है इसको निकालने का, राइट। एक इसको सोचने का ये भी तरीका हो सकता है कि ये जो हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमने किया अपना ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बिठाकर, यानी वी हैव डन दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन मेथड 2 विद द हेल्प ऑफ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी मैं अपना ऑब्जर्वर अब ट्रक के ऊपर ही बिठा दूंगा, राइट। सो आई एम नाउ डूइंग दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जर्वर, दिस वाज ऑब्जर्वर 1, यहां पे बिठा दिया। तो इसको तो ये मोशन में नजर आ रहा था, तो तभी हमने F = ma यानी इसकी एक्सेलरेशन मान के आंसर निकाल दिया, राइट। लेकिन इसको तो ये रेस्ट पर ही नजर आएगा। अगर इसको ये रेस्ट पे नजर आएगा तो इस पे फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो क्या करना होगा, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फ्रेम इधर जा रहा है सूडो फोर्स उल्टा लगेगी, तो इस ब्लॉक पे ये लगी जी सूडो फोर्स लगी, जिसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इस केस में आ जाएगा 2 × 5 दैट इज 10 न्यूटन। इस सूडो फोर्स को अपोज फ्रिक्शन ही करेगी। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है तो इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करनी ही पड़ेगी, तभी रेस्ट पर आएगा, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। इसलिए इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज ये फ्रिक्शन करेगी। तो उससे F = ma से यानी बैलेंसिंग से, यानी F = ma यानी 10, सीधा आंसर 10 आ जाएगा। सो देखिए दोनों ही केसेस से आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, दोनों ही मेथड से फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी वही आ रही है और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है ना। शानदार बात। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे अभी तो चीजें मैं शुरुआत की है, आगे कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, तो वो अगर चाहते हो कि आपके बिल्कुल चुटकियों में निकल जाएं तो ये एक एक चीज ध्यान से समझनी है, एक एक चीज बहुत जरूरी है। बार बार वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे ये टॉपिक देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूं आपको किसी भी किताब के क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये याद रखना मेरी बात, ठीक। अब चलिए मैं आपको घर बैठे बैठे और खुश कर देता हूं, मैं एक तीसरा मेथड भी बताने लगा हूं, है ना शानदार बात प्यारे बच्चों। तो इतना मुफ्त में सामान तो सब्जी वाला भी औरतों को नहीं देता, याद रखना मेरी बात, ठीक है। इतना फ्री में आप जितनी मर्जी सब्जियां ले आओ, वो फ्री में इतना सामान नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको अलग अलग मेथड्स बता रहा हूं, उसका एक ही कारण है, मैं चाहता हूं जो मेरे अंदर नॉलेज है, वो जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं आपको बांटूं, मैं इस दुनिया को बांटूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल फैलाइए, मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स की लाइन लग जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। बस इतना मेरे को आपसे चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए मेथड 3 ऐसे भी सोच सकते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन मार्क करते समय कि देखिए कि अगर ये रेस्ट पर है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो ऐसा सोच लीजिए कि फ्लोर जो है, ट्रक का फ्लोर ऑफ ट्रक ब्लॉक को अपने साथ ही लेकर जाना चाहता है। रेस्ट का मतलब अपने साथ ही लेकर जाना चाहता है उतनी एक्सेलरेशन से। तो अगर वो साथ ही लेकर जाना चाहता है तो कोई ना कोई फोर्स तो वो दे रहा होगा, बगैर एक्सटर्नल फोर्स के तो वो अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब इस फ्लोर को आगे की तरफ फ्रिक्शन देनी ही पड़ेगी, तभी वो सेम एक्सेलरेशन से फ्लोर ऑफ ट्रक उस ब्लॉक को अपने साथ घसीट के ले जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन आगे आएगी। ये तीसरा मेथड था, ठीक है जी। तो ये
इससे हमने ये सीखा कि कैसे यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ्लोर ऑफ ट्रक और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अगर रिलेटिव मोशन होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन होती। अगला सवाल लेते हैं। जी हाँ, तो अगला सवाल मैं लेने जा रहा हूँ। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक ब्लॉक है, राइट, ये 5 किलोग्राम का है। यहां से आपने बाहर फोर्स लगा दी, ठीक है, और यहां कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन दिया है 0.4 दिया है। सवाल ये आ गया, फाइंड नंबर 1 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन नॉट स्लाइड द ब्लॉक। ये सवाल है। सेकेंड पार्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन स्लाइड द ब्लॉक। देखिए थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट में पूछा है कि कितनी इस बाहर से लगी हुई फोर्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू जिसके कारण ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर सकता। अब ये ब्लॉक स्लाइड क्यों नहीं करेगा? देखिए आपको मैंने पहले बताया कि जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही स्टैटिक फ्रिक्शन की गेम है, राइट। तो आपने मान लीजिए 10 न्यूटन से स्टार्ट किया, अगर आपने 10 लगाई पीछे भी 10 आई होगी, अगर 20 तो पीछे भी 20 आई होगी, अगर वो रेस्ट पर ही है जब तक उसका मोशन नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में एफ निकालने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो इसको पीछे की तरफ मैक्सिमम से मैक्सिमम अपोजिशन मिलेगी वो है कितनी। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स मिल सकती है वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग। पहले वो निकाल लेते हैं, वो कितनी है। सो इस केस में तो जो एफ एस मैक्स है, यानी जो एफ लिमिटिंग है जिसका फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, वो निकाल लेते हैं। म्यू एस यहां पर 0.4 है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, एन यहां पर वेट को बैलेंस कर जाएगा, दैट इज 5g। सो 0.4 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। तो जो सबसे मैक्सिमम ऑपोजिशन मिल सकती है वो 20 न्यूटन है। तो ठीक है, अब आप सोचिए कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ है जिसके कारण ये स्लाइड नहीं हो सकता। तो अगर मैक्सिमम ऑपोजिशन 20 है, वो 20 आई क्यों हो? क्योंकि अगर आप इधर से 20 लगाओगे तभी पीछे 20 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर यही बन जाएगा कि यही एफ मैक्स है जिसके कारण मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड देखिए, द मिनिमम वैल्यू एफ विच कैन स्लाइड द ब्लॉक। अब ये उससे उल्टा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एफ की जो उसको स्लाइड नहीं कर सकती वो वही है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो कम से कम कौन सी वैल्यू होगी जो उसको स्लाइड कर दे? उससे उल्टा ही है, तो कम से कम वैल्यू वही होगी। तो आंसर इज सेम। तो ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वही सेकंड पार्ट का होगा कि मिनिमम वैल्यू भी उतनी है स्लाइड करने के लिए और मैक्सिमम वैल्यू भी उतनी है ना स्लाइड करने के लिए। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने करवाया। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 किलोग्राम है, उसका नाम ए है। बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं और इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है और स्टैटिक का 0.5 है, राइट। आपको क्या करना है, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन ए पर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है ए की। अगर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, अगर जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो 32 न्यूटन है, उस कंडीशन पे दोनों वैल्यू निकालनी है। अगर बाहर से 22 लगा रहे हैं उस कंडीशन पर, अगर बाहर से 25 लगा रहे हैं उस कंडीशन पर। ध्यान समझिएगा, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। दिमाग के आपके जो न्यूरॉन्स है ना, वो ना मैंने स्टिमुलेट करवा दी, एक्टिव करवा दी है सवाल में, तो मेरा नाम आपको पता ही है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी फ्रिक्शन का सवाल है, आप सुनना, एक ट्रिक है, एक तरह की ट्रिक ही है। अगर कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करना है, क्या शुरुआत करनी है, सबसे पहले ना लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन हो सकती है उसके लिए मैं कौन सा कोफिशिएंट यूज करूंगा? काइनेटिक तो नहीं यूज करूंगा, क्योंकि काइनेटिक तो स्टैटिक से कम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे ये यूज करना है, ठीक है। तो वो निकालते हैं सबसे पहले। तो दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बनेगी, दैट इज लिमिटिंग, वो निकालते हैं म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5, एन 5g हो जाएगा। तो 25 न्यूटन लिमिटिंग यानी एफ मैक्स बनेगी। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले ये निकालना है, ठीक है, ब्लॉक्स वाले ऐसे सवालों में। अब कंडीशन लेते हैं, अगर इस ब्लॉक पर बाहर से लगाती हुई फोर्स 32 न्यूटन है, तो पहला केस कर रहे हैं, मैंने क्या किया, बाहर से
F कर दी 32, राइट। तो जो इसको पीछे खींचने वाली मैक्सिमम फोर्स है वो कितनी है, वो है 25। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये ब्लॉक मूव कर जाएगा? यार सीधी सी बात है, आगे वाली फोर्स इससे ज्यादा है तो ये मूव करेगा ही करेगा, ठीक है जी। तो अगर ये मूव कर गया है तो कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार इसमें तो दोनों ही कोएफिशिएंट्स दे दिए, ये कैसा सवाल हुआ? ठीक है, इसीलिए दोनों कोएफिशिएंट दिए कि कंडीशंस देखनी है कि अगर वो फोर्स इससे ज्यादा बन जाएगी तो ब्लॉक हमेशा फ्लोर के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिवली मूव कर जाएगा। अगर वो रिलेटिवली मूव कर गया तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। अगर रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तो कौन सी फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है? काइनेटिक। देन वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे यहां पे बात बन रही है तो यहां पे लिख देना, सिंस 32 न्यूटन इज ग्रेटर देन 25 न्यूटन, देयरफॉर वी कैन से दिस ब्लॉक विल एक्चुअली मूव, ये मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर ये मूव करना शुरू कर देगा, मैं यहां पे कर देता हूं, देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। स्टैटिक का कोई काम नहीं। अब फ्रिक्शन तो जो पहले पार्ट में बताना था, पहले पार्ट में फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन काइनेटिक है, आपको बता दिया क्यों। तो जो इक्वेशन बनेगी, अब इक्वेशन बनेगी, ये इधर को एक्सेलरेट करेगा, दिस माइनस दिस, यानी 32 माइनस एफ के लेनी पड़ेगी। अब ये 25 नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, अब एफ के लेनी पड़ेगी, नॉट एफ, ये ध्यान रखना यहां से मेरी बात। तो मैं इसको ना यहां बना देता हूं अलग से, एक एफडी बना देता हूं, ये 32 है, यहां एफ के मार्क कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। 32 माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ के का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, 5 इंटू ए। म्यू के की वैल्यू है 0.4, एन की वैल्यू 5g, यानी 5 इंटू 10, दैट इज 5 इंटू ए। ये इससे कैंसिल हो गया। 32 माइनस 20 कितना हो गया? 32 माइनस आपका 20 12 हो गया, 12/5, ये 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले पार्ट की डायरेक्शन भी बता दी फ्रिक्शन की और एक्सलेरेशन भी बता दी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट करते हैं। अब मैं 1 मिनट रब कर दूं। सेकेंड पार्ट में अगर बाहर से लगाई हुई फोर्स 22 न्यूटन आ जाए, तो चलो बना के देखते हैं। मैंने बाहर से 22 लगा दी। आपको पता है पीछे पहले चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है, वो तो 25 हमने निकाली हुई है फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब देखिए 22 न्यूटन वाली फोर्स 25 से कम है। खुद दिमाग लगाओ कि अपोजिशन ज्यादा है और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कम है, तो ये कभी मूव ही नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है, अब स्टैटिक का काम है। तो यानी ये क्या हो गया, नाउ द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। पिछले केस में काइनेटिक थी, दैट इज, अब दिमाग लो होगी कितनी, वो आपको पहले ही समझा चुका हूं कि स्टैटिक ने तो एक्सटर्नल के हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट करनी है, ठीक है। चाहे इस क्वेश्चन में स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 25 देंगे, आपको कहेंगे सर हमने तो स्टैटिक की वैल्यू निकाली हुई है, तो 25 है, आप 22 क्यों दे रहे हो, वो तो मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से इसने वैल्यू एडजस्ट करनी है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर कोई बंदा मैक्सिमम तक पहुंच ही नहीं रहा, मेरे समझे, तो जरूरत क्या उतनी, ठीक। तो अब ये 22 है तो पीछे 22 ही लगेगी, वो अपनी वैल्यू इसके हिसाब से एडजस्ट करेगी। इसीलिए इस पार्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर आएगा 22 न्यूटन, नॉट 25 न्यूटन, राइट। तो अगर ये मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0। ये दूसरा पार्ट निकाल दिया, मेरे समझे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरे पार्ट में क्या, तीसरे पार्ट में अगर उसी ब्लॉक को बाहर से 25 न्यूटन लगाओ, अब हमें पता है कि जो पीछे मैक्सिमम ऑपोजिशन है वो तो 25 ही है। अगर फिर से 25 है तो एक्सेलरेशन फिर 0 होगी, क्योंकि फोर्स उससे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है। तो अब फिर से जो ए है वो 0 है, तो अब तो एक्सटर्नल फोर्स की जितनी वैल्यू उस हिसाब से उसने वैल्यू एडजस्ट करनी है, तो अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 25 ही आएगी, ठीक है ना। शानदार बात। तो ये मैंने एक बहुत ही शानदार सवाल आपको करवाया, अब इसे देखिए, मैं अगला सवाल करवाता हूं आपको, 1 मिनट। यस, तो मैं अगला सवाल उठाया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया क्योंकि जितने भी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं, आई रिपीट, ब्लॉक वाले और खास करके ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, ये सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे जेई हो, चाहे जेई मेंस, जेई एडवांस हो,
चाहे आपका नीट हो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, जो पिछले 8-10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं, राइट, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये होते हैं। तो आज आपकी ये भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। शर्त सिर्फ यही है, ध्यान से वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है, कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। देखिए, 2 ब्लॉक्स पड़े हैं, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ए और बी। नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगी हुई है 10 न्यूटन। ये वाले ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ये म्यू एस, ये निकालना है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये निकालना हमने सेकंड पार्ट में, और पहले पार्ट में ए पर कौन सी फोर्स लग रही है वो निकालनी है और ए की एक्सेलरेशन निकालनी है। क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि ए बी पर स्लाइड नहीं करता है। जब, यानी ये सिचुएशन ये है कि जब आप नीचे से फोर्स लगाकर, आप फोर्स तो 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो, ध्यान रखना, इस पे डायरेक्टली ये फोर्स नहीं लग रही, लेकिन वो फोर्स इस तरह से लग रही है कि ये हिल नहीं रहा, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, टिका हुआ है, रेस्ट पर है। तो इससे क्या समझ में आता है, ये एक कनेक्टेड सिस्टम बन गया। जरूरी नहीं है कि रस्सी के साथ कनेक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो गया कि नाउ बोथ दीज ब्लॉक्स are behaving like a single body, that is both the blocks are moving together। ये moving together मुझे कैसे पता लगा? क्वेश्चन में बहुत रेयरली ये चीज गिवन होती है कि ये सिस्टम इकट्ठे मूव कर रहे हैं। यहां पर तो हमने, जो हमें इनडायरेक्टली गिवन था क्या, कि ए उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दोनों ही, जब नीचे वाले ब्लॉक को खींचोगे तो फिर दूसरा भी उसके साथ ही चला जाएगा। तो इसका मतलब जितनी नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन है उतनी ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। एक बात ये हो गया। तो यहां से हम ये सीखेंगे, सिंस ए डज नॉट स्लाइड ऑन बी, देयरफॉर बोथ द ब्लॉक्स हैव द सेम एक्सेलरेशन। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आया। हर न्यूमेरिकल में ये नहीं लगना, यहां से हमने निकाला इसको कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, पूरे सिस्टम पर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं, पूरे सिस्टम पर। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स केवल एक है, ये वाली, ठीक है। तो F आ गई 10, मास पूरे सिस्टम का 3+2, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की, तो ये आ गई 10/5। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सिस्टम की एक्सेलरेशन है और यही एक्सेलरेशन फिर आपकी ब्लॉक ए की है, वही बी की है। तो हमने ये पार्ट निकाल लिया, ठीक है, सिस्टम मानकर। अब अगर मैं इसको अलग करूं, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करूं, तो क्या होगा, ये इसको पुश करेगा, एन इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, तो एन नीचे वाले ब्लॉक से मिल रही है, ये 2g है, लेकिन ये जा तो ऐसे रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2। तो आप दिमाग लगाओ, न्यूटन ने तो कहा था कि ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से आगे जाएगा। अगर ये फोर्स की वजह से आगे जाएगा तो कोई तो फोर्स होगी। वो कौन सी फोर्स है, पिछले क्वेश्चन में भी कराया, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, इस वाले ब्लॉक को इसको आगे को ही देनी पड़ेगी, तभी ये सेम एक्सेलरेशन अटेन कर पाएगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे को होगी, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, दैट इज F = m में 2 × 2 4 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें तो निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, तो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू μsn। F इज 4, μs निकालना है, n आपका इस केस में हो गया 2g 20, तो μs आ गया 1/5, दैट इज 0.2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बस यार रब कर लो बोर्ड। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट A स्लिप्स ऑन B। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिया, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे ताकि ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या किया, उससे थोड़ी सी उल्टी कंडीशन लेने की कोशिश की है। ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी कम से कम वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन ये है कि ये इस पर स्लिप कर रहा है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो निकाल लेते हैं। म्यू गिवन है, Fs मैक्स जो कि F लिमिटिंग है, ये μs × n होता है। मैं 2 kg और 3 kg की एफबीडी लगाता हूं, 2g n, ठीक है जी।
और इस पे बाहर से फोर्स लग रही है, ये निकालनी है कम से कम वैल्यू। तो अगर ये वाला इसके विद रिस्पेक्ट टू आगे जा रहा है तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है। इसका मतलब यही है कि जब ये आगे जाएगा ये इसको पीछे अपोज करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, ठीक है, और ये जा ऐसे रहा, ये बन गया। तो इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू एस आपको गिवन है 0.5, एन की वैल्यू क्या है 2g, सो दिस इज 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की इन दोनों के बीच में, ठीक है जी। हमें एफ की कम से कम वैल्यू निकालनी है, तो एफ की कम से कम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसमें इक्वेशन बनेगी एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन मुझे ए पता नहीं है, ए मैं कैसे निकाल सकता हूं, लेट अस सी। मैं इसकी एफबीडी बनाता हूं ए निकालने के लिए नीचे वाले ब्लॉक की। सो 3g, ये एन डैश ऊपर से एन, इन फोर्सेस का कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। और अगर इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगाई थी तो इसने एक्शन किया तो इसका रिएक्शन आगे बाकी है, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगी। तो F और कोई फोर्स है नहीं, और ये मान लीजिए इधर जा रहा है, तो यहां से जो है आपकी इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू 3 इंटू ए डैश सपोज। और जो F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, F की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 इज इक्वल टू 3 इंटू ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे वाले ब्लॉक की मैंने एक्सलेरेशन निकाली, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है जी। हमें निकालनी है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ए स्लिप्स ऑन बी। एफ की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब आप खुद ही सोचिए। हमने अलग अलग एफबीडीज की ड्रॉ कर ली, ठीक है, और ये मैंने एक्सलेरेशन ए डैश मान ली थी, ये मैंने 10/3 निकाल ली थी। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि इसकी कम से कम वैल्यू निकालनी है, तो कम से कम वैल्यू निकालने के लिए आप ये एक्सलेरेशन इसमें डाल सकते हो, यानी आप ए डैश ए के बराबर ही मान सकते हो कम से कम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां से आ गया एफ माइनस एफ, एफ आप निकाल चुके हो 10 यानी 2 इंटू 10/3, तो एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 20/3, ये कितना आ गया 50/3 न्यूटन। तो जो कम से कम वैल्यू निकली दैट इज 50/3 न्यूटन। मैं एक तरीके से और इसको समझाऊंगा, बस एक मिनट। सो दिस इज मेथड 2, ध्यान से समझिएगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब ऐसे सवाल आए ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले, तो एक ट्रिक ये होता है, एक तो मैंने मेथड 1 से कर दिया, जो नॉर्मल जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड थी हमने उस हिसाब से कर दिया। लेकिन अगर चाहते हो आप कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले सवाल में कुछ ट्रिक मिल जाए, तो ट्रिक ये है कि आप पहले सिस्टम को मान लो कि ये इकट्ठे मूव कर रहा है, मान के देख लो, चाहे उसमें क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना गिवन हो। तो मैंने मान लिया लेट अस अज्यूम दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मान लिया हमने। अगर इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं तो सिंगल सिस्टम मान लिया जा सकता है, तो इसकी एक्सलेरेशन सेम होएगी। तो सिस्टम की एक्सलेरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज f/2 + 3 यानी f/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिस्टम की एक्सलेरेशन है। लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं नीचे वाले ब्लॉक की बात करता हूं, बी ब्लॉक की, जिसपे फ्रिक्शन ऐसे लग रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी ये आनी चाहिए। तो इसको इतनी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 10 न्यूटन, बराबर समझे। तो इसको इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहां से F इज इक्वल टू आपका m है 3 इंटू ए, एफ आपका 10 है, तो यहां से 10/3 इसकी एक्सेलरेशन आ गई है। तो कोई भी स्लिपिंग ना हो, अगर वो कहे कि स्लिपिंग ना हो, तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन बराबर ही होनी चाहिए, बराबर ही होनी चाहिए। या टेक्निकल कंडीशन पर f/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10/3, यानी f शुड बी लेस देन इक्वल टू 50/3 न्यूटन। ये हमने पिछले केस में भी ये निकाला है 50/3। ये तो हमने कहा अगर कोई स्लिपिंग ना हो रही हो, क्योंकि हमने ये माना है कि ये इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं, ये स्किडिंग नहीं कर रहे। लेकिन उसने सवाल में ये दिया था कि स्किडिंग हो रही है, तो हमने तो इसकी ये जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकलेगी वो 50/3 निकलेगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जिसपे वो स्किड ना करे दैट इज 50/3। उससे उल्टा क्या होगा, कम से कम वैल्यू जिस पे स्किडिंग हो जाए, वो भी तो उतना ही आएगा। मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था बेसिक सा, कि अगर उसने ऐसा पूछा हो कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फोर्स की जिससे कि स्किडिंग ना हो वो बताइए,
उसका मतलब वही होता है कि या ये पूछ ले कि कम से कम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की जिससे स्किडिंग हो जाए। तो जो हमारा पार्ट था, जो ये क्वेश्चन था, मेथड 1 में हमने उसको नॉर्मली किया, मेथड 2 में हमने उसको उल्टा मान के कर दिया कि उसने पूछा तो ये था कि कम से कम वैल्यू फोर्स की जिससे स्किडिंग जो है हो जाए। तो उसका केवल उसका मैंने जो मायने निकाला कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल देते हैं जिससे स्किडिंग ना हो, वही उसका आंसर होगा। तो मैंने इसलिए उससे उल्टा मानकर ये सवाल निकाल दिया। है ना शानदार बात। तो इससे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स जरूर हिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अगर मेरी वीडियो बार बार देखोगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं हो सकते। बहुत शानदार सवाल है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, करिए, कमेंट्स की लाइन लग जानी चाहिए। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कोई शक नहीं,